हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी हम लोग यू आर द प्लेसिबो की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी मैं 132 पेज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि किस तरह फीलिंग इज़ द सीक्रेट जो कहा जाता है, किस तरह हम फीलिंग्स क्रिएट करके सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसे हम बाईपास कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास नहीं करेंगे तब तक सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तब तक हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे और तब तक हमारे अंदर चेंज नहीं दिखेगा। सो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि व्हेन वी प्रेजेंटेड विद द आइडिया ऑफ बेटर हेल्थ वी होप or thought that something outside of us is going to change something inside of us। जब तक हम ये बेटर हेल्थ के बारे में सोचते हैं तभी बाहर की चीज़ें हमारे अंदर को इम्पैक्ट करती हैं विद द इमोशनल एंटिसिपेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे इमोशनल एक्सपीरियंस पर अगर आप ध्यान देंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि हम वो इमोशंस ही जनरेट नहीं कर पाते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी और से बात से रिलेटेड हो, तो इमोशंस को जनरेट करना, वैसे एक्सपीरियंस क्रिएट करना, तब हम चेंज को एम्ब्रेस कर पाते हैं। वी आर बिकमिंग सजेस्टेबल टू द एंड रिजल्ट। तब हम एंड रिजल्ट को के लिए सजेस्टेबल हो पाते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं। यहाँ पे आगे ऑथर लिखते हैं, बट द इमोशनल कंपोनेंट इज द की इन दिस एक्सपीरियंस। सजेस्टेबिलिटी इजंट जस्ट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। If they can't emotionally embrace the result, they can't enter into the autonomic nervous system। जब तक आप इमोशनली एम्ब्रेस नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। जो हमारा सिस्टम, जो इमोशनल सेंटर है, उसको डायरेक्ट करता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। Which is vital because that's the seat of subconscious programming that's been calling in the shots। यानी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। व्हेन ए पर्सन एक्सपीरियंस इंटेंस इमोशंस टेंड्स टू बी मोर ससेप्टेबल टू आइडियाज एंड देयरफॉर बिकम मोर सजेस्टेबल। जब आप इंटेंस इमोशंस अपने अंदर लाते हैं तभी आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर पाते हैं। आपने देखा होगा ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जिक्र अक्सर फाइट और फ्लाइट के मोड में आता है, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशनल सेंस में मोस्टली हम सुनते हैं कि फाइट और फ्लाइट मोड में जब इंटेंस डर हो, फियर हो। लेकिन इससे अगर हम इन्वॉल्व कर दें पॉजिटिविटी के सेंस में, तो ये हमारे लिए इक्विवेलेंट रिजल्ट देगा बेटर हेल्थ के लिए। The autonomic nervous system is under the control of limbic system। लिम्बिक ब्रेन कहलाता है, जो कि हमारा इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, एंड द केमिकल ब्रेन, यानी इसे केमिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। द लिम्बिक ब्रेन, जिसे अभी आप पिक्चर में आपने देखा होगा एंड आप देख सकते हैं 133 पेज पर, is responsible for subconscious functions like chemical order and homeostasis। होम्योस्टासिस यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हमारे बॉडी में अपने आप हैं, जैसे कि फीवर आता है तो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि पसीना जब चलता है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टासिस। यानी कि बॉडी का सिस्टम अपने आप ऐसा बनाया हुआ है कि जब कुछ चीज़ें अनटुवर्ड होती हैं तो उससे बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी केमिकल्स जनरेट करता है और वो चीज़ें अपने आप फिर नॉर्मल की तरफ आती हैं। दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टासिस, और ये रेगुलेट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। फॉर मेंटेनिंग द बॉडीज नेचुरल फिजियोलॉजिकल बैलेंस, इट्स योर इमोशनल सेंटर। ये हमारा इमोशनल सेंटर है। एज यू एक्सपीरियंस डिफरेंट इमोशंस यू एक्टिवेट दिस पार्ट ऑफ ब्रेन। जब हम इमोशंस को जनरेट करते हैं तब हम ब्रेन के इस पार्ट को एक्टिवेट कर पाते हैं। इट क्रिएट्स द करस्पॉन्डिंग केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, एंड सिंस द इमोशनल ब्रेन एक्सिस्ट बिलो द कॉन्शियस माइंड कंट्रोल, मोमेंट यू फील इमोशन यू एक्टिवेट योर
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जब आप हाइटेंड इमोशंस को जनरेट करते हैं तब आप अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर पाते हैं, जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका इंटीरियर पार्ट है। When you feel an emotion, you ultimately bypass your neocortex। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि जब हम इमोशंस को जनरेट करते हैं तो हम अपने नियोकॉर्टेक्स यानी सीट ऑफ कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर पाते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जिस चीज़ में हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं हम अपने लॉजिकल माइंड को सप्रेस कर पाते हैं। किसी चीज़ की अगर सीवियर डिज़ायर हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई फेवरेट फूड हो, जंक फूड हो, जो आपको खाने की हाइटेंड इमोशंस उस वक्त जनरेट हुई, एक्सट्रीम हंगर, एक्सट्रीम डिज़ायर, वो जो जब आपके अंदर जनरेट होता है तब आप इस फीलिंग्स को कि इसको खाने से मेरा वेट बढ़ेगा, ये हमारे लिए अनहेल्दी है, उन चीज़ों को हमारे हाइटेंड इमोशंस जो है वो बाईपास कर देते हैं और हम उस वक्त अपना लॉजिकल माइंड लगा देते हैं। एंड एक्चुअली लॉजिकल माइंड क्या लगाते हैं, उस वक्त लॉजिकल माइंड हमारा सप्रेस हो जाता है एंड एक्चुअली ऐसा लगता है कि चलो बाद में सोचेंगे, अभी जो सामने है आप अपनी हंगर, अपनी डिज़ायर, अपने इमोशंस को पहले फुलफिल करना पसंद करते हैं, बाद में भले ही जो फील हो। And activate your autonomic nervous system. Therefore, as you get beyond your thinking brain, you move into part of brain where health regulated, maintained and executed। जब आप इसी नर्वस सिस्टम को, इसी सिस्टम्स को पॉजिटिविटी के लिए, हेल्थ के लिए, अपने अबंडेंस के लिए डायरेक्ट कर देते हैं, उसमें हाइटेंड इमोशंस को डाल देते हैं, तब हमारा नियोकॉर्टेक्स वो बाईपास हो जाता है। आपने देखा होगा अगर अपने अंदर ये डिज़ायर अगर आपने डाल दी कि मॉर्निंग में उठना है, उठने से और उठ के हमें जॉगिंग करना है, उसके लिए अगर आपके अंदर एक जिज्ञासा, एक जिसे किलर इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो अगर अंदर आ गया तो फिर आप उस वक्त कुछ नहीं सुनेंगे, सारी चीज़ें बाईपास हो जाएंगी। अगर आपको बहुत गहरी नींद भी आ रही है, स्टिल आप उन सारी चीज़ों को बाईपास करके आप अर्ली मॉर्निंग उठकर जॉगिंग करने के लिए चले जाएंगे। सो इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अगर हम अपने इंटेंस इमोशंस को, जिसे कहते हैं फायर डिज़ायर, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, वेल्थ के लिए हो, रिलेशन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, उसमें अगर हम फायर डिज़ायर जिसे कहते हैं हाइटेंड इमोशंस डाल देते हैं, उन चीज़ों को अभी फील करना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देते हैं, जिससे कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट। इसीलिए कहा जाता है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। एंड फीलिंग इज़ द सीक्रेट इसलिए है क्योंकि मैंने अपने अगले एक वीडियो में बताया है कि फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के काम करने का तरीका ही फीलिंग्स है। आप जब तक किसी भी चीज़ के लिए फीलिंग्स नहीं क्रिएट करेंगे, वो चीज़ें अपनी लाइफ में आप नहीं मैनिफेस्ट करेंगे। सो अगर लो फीलिंग्स की जितनी सारी चीज़ें हैं उसको अपने अंदर से बिल्कुल ही बाईपास कर दें, तभी आप अपने बेटर हेल्थ की तरफ जाएंगे। और इसमें नेक्स्ट पेज में लिस्ट है लो फीलिंग्स की। इन सारी फीलिंग्स को अगर आप बाईपास करते हैं और उसे रिप्लेस करते हैं विथ पॉजिटिव इमोशंस, तो आप पाएंगे कि आप बेटर हेल्थ की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसमें डाउट, फियर, एंगर, इनसिक्योरिटी, वरी, एंजाइटी, जजमेंट, कंपटीशन, हॉस्टिलिटी, सैडनेस, गिल्ट, शेम, डिप्रेशन एंड लस्ट, ये सारी चीज़ें आपको के सबकॉन्शियस माइंड में अगर आएंगी तो वो आपको नेगेटिवली प्रोग्राम करेंगी। इसे आप बाईपास करें विथ पॉजिटिव इमोशंस लाइक ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, इंस्पिरेशन, पीस, होलनेस, ट्रस्ट, नॉलेजनेस, प्रेजेंस, एम्पावरमेंट।
यही सारा कंपोनेंट है जो आपकी लाइफ को 360 ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि हम मोस्टली इन सारे नेगेटिव इमोशंस को जब डील करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है अपने नेगेटिव इमोशंस को डील करने में। वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है और हमारी एनर्जी, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जीज, तो हमारी एनर्जी जब स्टोर होगी, पॉजिटिविटी में इन्हांस होगी, तभी हम अपनी एनर्जी को हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, अबंडेंस के लिए यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए हम अपने आप को प्रोग्राम कर पाएंगे। सो एक बार फिर सुन ले, इन सारे दिन भर के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, दिन भर में जितनी बार भी आपके अंदर डाउट आया, यू चेक एंड रिप्लेस विथ ग्रेटिट्यूड। फियर आया किसी भी चीज़ के लिए, फियर का कोई रीज़न नहीं है जब हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं। एंगर को आप रिप्लेस करें विथ ग्रेटिट्यूड एंड लव। एंड इनसिक्योरिटी का कोई रीज़न नहीं है जब हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं। वरी, चिंता का कोई रीज़न नहीं है जब हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप रिप्लेस करें विथ ऑल द पॉजिटिव इमोशंस, जिसमें ग्रैटिट्यूड सबसे बेटर रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ को बेटर बनाने में। ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की इमोशंस जहाँ सप्रेस होती है, यही सारी नेगेटिव इमोशंस हमारे सामने आ जाती है। इसीलिए आप द मैजिक यानी जादू बुक में आप देखेंगे 28 डेज की प्रैक्टिस है ओनली फॉर ग्रैटिट्यूड। एक एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, एक एक वर्ड के लिए ग्रैटिट्यूड, एक एक कंपोनेंट जो हमें मिला है, हमारी बॉडी में है, हमारे आसपास है, हमारे रिलेशंस में है, जब हम उसे नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं, फिर सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, मैं लिस्ट डाल दूंगी वीडियो में, ये जो नेगेटिव इमोशंस की लिस्ट है, इन सारी चीज़ों को आप रिप्लेस करना शुरू कर दें। और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इसका रिवार्ड हमें बेटर हेल्थ, बेटर सक्सेस, बेटर वेल्थ एंड बेटर रिलेशनशिप में देता है। तो फिर ये क्यों ना प्रैक्टिस किया जाए। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, इंस्पिरेशन, पीस, होलनेस, ट्रस्ट, नॉलेजनेस। अपने नॉलेज को इन्हांस करें, उसके लिए बेटर बुक्स पढ़ें। बुक्स रीडिंग आपको बहुत हेल्प करता है। जब से बुक्स रीडिंग यानी सेल्फ हेल्प बुक, अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा बुक्स पढ़नी शुरू की, मेरे लाइफ में ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्योंकि बुक्स का एक नॉलेज वो एक अलग पार्ट है, लेकिन जो एक लाइफ की टीचिंग्स है, वो जब आप सीखने लगते हैं, आपकी लाइफ ट्रिमेंडसली खूबसूरत होने लगती है। आपको हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि ज़रूरत है नज़रिया बदलने की। जब आप नज़रिया बदलेंगे, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक ट्रिमेंडस अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। ये यू आर द प्लेसिबो बुक्स, इस बुक्स ने मुझे बहुत, ये एक बुक ही मुझे काफ़ी लगी। सारी बुक्स में अलग अलग नॉलेज है, लेकिन ये बुक अपने आप में सफिशिएंट एनफ है आपको, आपके थॉट्स को आपको 360 ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतना मज़ा आएगा। वैसे सारी बुक्स जो मैंने पढ़ी है, मोर और लेस सारे ऑथर्स अपने अपने लैंग्वेज में चीज़ें वही बताते हैं जो मैंने इस बुक में पढ़ी। सारी बुक्स मैंने पढ़ी मोर और लेस, सारी बुक्स में का जो नट शेल आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा वो वही दिखेगा। लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, पीस, सिक्योरिटी, गॉड पे ट्रस्ट, हायर इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट, यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए काफ़ी हैं। आपको हेल्थ का पिटारा बनाने के लिए काफ़ी हैं। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।